अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, श्रीलंका के अंदर आज अवाम ने श्रीलंका के सदारती महल पर धावा बोल दिया और श्रीलंका के सदारती महल पर अवाम ने कब्जा कर लिया। इस हवाले से ताज़ा तरीन वीडियोज़ और ताज़ा तरीन तस्वीरें श्रीलंका से सामने आ रही हैं, जहां पर कोलंबो में श्रीलंका में जो एहतिजाज हो रहा है, कोलंबो दारुल हुकूमत है श्रीलंका का, वहां पर जो एहतिजाज हो रहा है, इस एहतिजाज के दौरान मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोला और सदर के महल पर कब्जा कर लिया। जबकि नाज़रीन किराम, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो सदर थे राजापाक्से, वो मुल्क से फरार हो गए हैं। जो श्रीलंका के सदर थे राजापाक्से, वो इस अंदाज से मुल्क से फरार हुए हैं कि उन्हें मिलिट्री बाहरी जहाज के अंदर पनाह लेना पड़ी और मिलिट्री यानी कि फौजी बाहरी जहाज के ऊपर सवार होकर वो मुल्क से फरार हुए हैं, नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने दारुल हुकूमत और अतराफ के इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया है। श्रीलंका में जो आज हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज की कॉल दी गई, इसमें हर कम्युनिटी और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने एहतजाज किया। नाज़रीन किराम, मुजाहिरीन सदर गोटाबाया राजापाक्से से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे और एहतजाज शुरू होते ही हज़ारों तलबा मुख्तलिफ मकामात पर निकल आए, जहां पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। लेकिन फिर आखिर में देखा गया कि पुलिस ने भी हथियार डाल दिए और पुलिस ने भी मुजाहिरीन के लिए रास्ते खोल दिए। चुनांचे नाज़रीन किराम, देखा गया कि आज हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में श्रीलंका के अंदर लोग सड़कों पर निकले और लाखों की तादाद में श्रीलंका के अंदर जो हुजूम था वो सदारती महल पर उसने धावा बोला और सदारती महल पर कब्जा कर लिया। सदारती महल के अंदर जैसे ही श्रीलंका के आम लोग हैं, आम मुजाहिरीन पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर ऐशो इशरत की वो चीज़ें देखी जिनको वो मुजाहिरीन भी इंजॉय करने लगे। मसलन वहां पर एक स्विमिंग पूल था, उसके अंदर मुजाहिरीन ने नहाना शुरू कर दिया, इंजॉय करना शुरू कर दिया। श्रीलंका के अंदर सदारती महल के अंदर जो सदर का कमरा था, जो वहां पर लग्जरी रूम थे, वहां जो बेडरूम थे, उनके अंदर मुजाहिरीन दाखिल हो गए और उन्होंने जो लग्जरी चीज़ें थी उनको देखा और उनको इंजॉय किया। श्रीलंका के अंदर आज सदारती महल पर जो कब्जा हुआ है, ये नाज़रीन किराम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी खबर बना है और इस खबर पर दुनिया भर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हो रहे हैं, तबसरे और तजज़िये भी हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि सदर गोटाबाया राजापाक्से के मुल्क से फरार होने की इतलात आई हैं और कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें हवाई अड्डे पर और इसी तरह से प्राइवेट जेट पर जो श्रीलंका के सदर हैं उनको दिखाया गया है। दो तरह की इतला सामने आ रही हैं। एक ये है कि वो मिलिट्री शिप के ज़रिए से समंदरी रास्ते से फ़रार हुए हैं, दूसरी इतला ये है कि वो हवाई जहाज़ से फ़रार हुए हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं श्रीलंका के अंदर जो हालात हैं ये पिछले 3 से 4 महीनों से ख़राब हैं। 3-4 महीनों से ख़राब इसलिए हैं कि श्रीलंका के ऊपर 50 अरब डॉलर के कर्जे हो चुके हैं। 50 अरब डॉलर के कर्जों में डूबा हुआ श्रीलंका, वो अपने मुल्क की आवाम के लिए ना तो गैस खरीदने की ताकत रखता है, ना ही पेट्रोल खरीद पा रहा है और ना ही आवाम को खाने पीने के लिए मुनासिब जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के काबिल है। और जो लोग श्रीलंका के अंदर हुकूमत में थे नाज़रीन किराम, जो पाक्से ख़ानदान था, ये वो ख़ानदान है जो कई सालों से श्रीलंका पर हुक्मरान था और इस ख़ानदान के ऊपर श्रीलंका की आवाम का इल्ज़ाम है कि ये ख़ानदान करप्ट है, ये ख़ानदान चोर है, ये ख़ानदान डाकू है और इसने आवाम का पैसा लूटा करप्शन की। इससे पहले आपने देखा होगा कि श्रीलंका के जो वज़ीर आज़म थे उनके घर पर धावा बोला गया था, वज़ीर आज़म हाउस पर, और उनके वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो गाड़ियाँ थीं उन्हें जला दिया गया था। और जो श्रीलंका के अंदर जो वज़ीर आज़म था और जो सदर था, ये दोनों आपस में भाई थे। एक भाई सदर था, एक भाई वज़ीर आज़म था। तो एक ही ख़ानदान श्रीलंका पर हुक्मरान था और यही ख़ानदान अय्याशी करके पैसा लूटता था और आवाम गुर्बत की चक्की में पिसती थी। आज श्रीलंका के जो हालात हुए हैं इसकी वजह इसी ख़ानदान को करार दिया जा रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, जो वज़ीर आज़म थे श्रीलंका के साबिक़ के, उनकी हुकूमत के या उनकी काबीना के दर्जनों लोग थे जो मुजाहिरीन के हाथों हलाक हुए, ज़ख्मी हुए, जिनको मुजाहिरीन ने देखा तो उनके साथ वो हशर किया
कि उन्हें गंद के ढेर थे उनके अंदर उनको डाल दिया, और इसी तरह से किसी को पानी में फेंक दिया गया, एक वजीर के बारे में आया कि वो मुजाहिरीन के हाथों चढ़ा तो उसे वो छुप गया, एक महल में जाकर छुपा, एक घर में जाकर छुपा, लोगों ने उसको वहां ढूंढा और वहां जाकर उसको मार दिया। तो ये हालात श्रीलंका के अंदर हुए, और इसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि अवाम पर जुल्म होता था, अवाम के मसाइल हल नहीं होते थे, और अवाम के ऊपर जुल्म की इंतहा ये थी कि लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं थी। नाज़रीन किराम, आज श्रीलंका मुकम्मल तौर पर जल रहा है, और श्रीलंका के अंदर अवामी ताकत ने गैज़ो गज़ब का मुजाहरा करते हुए अपना हक ले लिए है और जालिम हुक्मरानों को इबरत का निशान बना दिए है। जैसा आज श्रीलंका के अंदर हुआ, यही कुछ नाज़रीन किराम आज से सैकड़ों साल पहले, आज से कई साल पहले यही कुछ फ्रांस के अंदर भी देखा गया था, जब फ्रांस के सदर को, बादशाह को, उस वक्त लोगों ने सरेआम सदारती महल के सामने फांसी पर चढ़ा दिया था। जब लोगों पर जुल्म किया जाता है, जब आवाम के हुकूक गस्ब किए जाते हैं, जब आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता, तो फिर यही हालात होते हैं जैसा कि आज श्रीलंका के अंदर हैं। नाज़रीन किराम, बदकिस्मती से दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जहां पर अवामी राय का एहतराम करते हुए अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। वरना आप देखेंगे दुनिया के अक्सर ममालिक ऐसे हैं जहां पर हुक्मरान ताकत के नशे में मस्त हो जाते हैं, ताकत के नशे में वो बदमस्त हाथी बन जाते हैं, फ़िरौन बन जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम जो हुक्मरान हैं हमेशा के लिए हुक्मरान हैं, हमारे पास जो इख्तियारात हैं ये हमेशा के लिए हैं, और हमारे पास जो ताकत है ये हमेशा के लिए है, और हमें अब कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हमारे ऑर्डर की, हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। दुनिया हमारी ग़ुलाम है, ये लोग हमारे ग़ुलाम हैं, हम बादशाह हैं। दुनिया के अक्सर मुल्कों में यही कुछ देखने में आता है। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, आप दूर ना जाएं, पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान के अंदर आज जो लोग हुक्मरान हैं, ये लोग वो हैं जिनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है। आप अवामी सर्वे करवाएं, आप दुनिया के तमाम बड़े के बड़े सर्वे करने वाले इदारों को बुलाएं पाकिस्तान के अंदर, उनसे सर्वे करवाएं कि क्या पाकिस्तान की अवाम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनकी जमात को पाकिस्तान का हुक्मरान देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती। लोगों का एक ही जवाब होगा कि हमें ये करप्ट और ये चोर हुक्मरान कबूल नहीं है। आप सर्वे करवा लें कि क्या पाकिस्तान की अवाम आसिफ जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान को और उसके अलावा बाकी लोगों को और उनकी जमातों को क्या पाकिस्तान का हुक्मरान समझते हैं। अवाम की जो अक्सरियत है वो ये राय देगी कि हमें ये चोर और डाकू हुक्मरान कबूल नहीं हैं। पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान के अंदर अवामी राय का कत्लेआम किया जा रहा है, अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अवाम जुल्म बर्दाश्त करती है, जो जालिम होते हैं वो जुल्म करते जाते हैं। वो समझते हैं कि हमारा जो जुल्म है ये जितना भी हो इसका रद्दअमल हमारे ऊपर नहीं आएगा। वो समझते हैं हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास ताकत है, वो उसमें मस्त होते हैं और उनको मुशीर गलत मशवरे देते हैं जिसकी वजह से वो अंधे हो चुके होते हैं। लेकिन अवाम बर्दाश्त करती है, बर्दाश्त करते करते जब उनका पैमाना लबरेज होता है तो फिर वो लावा फटता है। जब लावा फटता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये शख्स हुक्मरान जमात के साथ इत्तिहादी था, या ये बादशाह था, या ये वज़ीर आज़म था, या ये सदर था, या फिर ये किसी फ़ौज के ओहदे पर था, या क्या था। लोग फिर ये नहीं देखते। लोग हर उस शख्स को, हर उस ताकतवर शख्स को मार डालते हैं, जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं जो हकूमत करप्ट लोगों का साथ होता है। आज ये काम इसीलिए आज पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म की इंतहा है, जो इंपोर्टेड सरकार मुसल्लत है, जो अवामी राय का कत्लेआम कर रही है, इस हकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत का लावा पकता जा रहा है। लोग कहते हैं कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान के साथ भी यही सलूक हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले हुक्मरानों को अक़ल के, होश के नाखून लेने चाहिए, वरना अवामी गैज़ व ग़ज़ब श्रीलंका से भी बदतर हालात पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। और जब ये अवाम का लावा फटा और अवाम जब बेकाबू हुई तो फिर यहाँ पर कोई इसको नहीं रोक सकेगा और फिर यहाँ पर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। यही वो बुनियादी बात है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि श्रीलंका के हालात से इबरत पकड़ो, श्रीलंका के हालात से सबक सीखो।
ये ना हो कि कल तुम्हें मुंह छुपाने की जगह ना मिले, ये ना हो कि कल तुम्हें जमीन के अंदर दफन होने के लिए कब्र भी नसीब ना हो। लोग तुम्हारे साथ ये सलूक कर सकते हैं। इसलिए नाज़रीन किराम, जालिमों को और अवाम पर जुल्म करने वाले जो ताकत के नशे में अंधे हुक्मरान हैं, उन्हें इबरत पकड़नी चाहिए। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया में कहीं और हो, जहां भी ये जुल्म होता है वहां पर यही सलूक होता है। ये वीडियो दोस्तों साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सके। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।